इसराइल की मदद को आने वाले भारतीय फौजी कत्ल, मोदी और नेतन्याहू की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। नाजरीन, आज हमास ने एक और बड़ी गेम डाल दी। हर जंग में खुद को साहूकार समझने वाले भारत को नकेल डाल दी गई। मोदी एक बार फिर से बुरी तरह फंस गया। गजा की सरजमीन पर भारतीय फौज कैसे पहुंची? नेतन्याहू और मोदी का काला चेहरा बेनकाब। इसराइली फौज की घिनौनी साजिश पकड़ी गई। हमास ने एक बार फिर नेतन्याहू के प्लान पर पानी फेर दिया। हालात मजीद कशीदा। अल कासम ब्रिगेड ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बड़ी कार्रवाइयों का आगाज। तूफानुल अक्सा ने अमरीकी और इसराइली ऐवानों को हिला के रख दिया। हालात एकदम तब्दील। भारतीय शहरी और फौजी इसराइल की मदद को क्यों आए? किन किन ममालिक की फौजें इस वक्त इसराइली फौज की मदद को आन पहुंची और मुजाहिदीन की जानिब से पकड़े जाने वालों में कौन कौन से अहम तरीन शख्सियात मौजूद? आज के इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे कि भारत और इसराइल का गठजोड़ कब से चला आ रहा और जंग में भारत की जानिब से इसराइल की मजीद क्या मदद की जा रही। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, मोदी की इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। पूरी दुनिया में सेकुलर मुल्क और ग्रेटर इसराइल के नारे का साथ देने वाले मोदी को हमास मुजाहिदीन ने पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। फलस्तीन कॉज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर इसराइल के ऐवानों तक नेतन्याहू का साथ भारत क्यों दे रहा था? असल वजह सामने आ गई। लेकिन हैरत की बात है कि कश्मीर में लड़ने वाली भारतीय फौज अब फलस्तीन में क्यों पहुंच गई? क्या फलस्तीन का साथ देना मोदी के हाथ से कश्मीर देने वाली बात? आज की इस वीडियो में बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, हमास ने गजा पर हुकूमत करने की ख्वाहिश करने वाले नेतन्याहू और इसके हवारी साथियों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। अमरीकी और इसराइली मीडिया पर एक बार फिर तूफान आ गया जब अल कासम ब्रिगेड की जानिब से ये खबर चलाई गई कि इनके जानलेवा और तबाहकुन हमले में इसराइल की जानिब से लड़ने वाला दुश्मन फौजी मारा गया। लेकिन अब की बार इनमें एक भारतीय फौजी भी शामिल था। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर भारत अपने फौजी यहाँ क्यों भेज रहा? नाजरीन, हमास और इसराइल जंग में मजीद ममालिक का शामिल होना एक तशवीशनाक बात, क्योंकि एक जानिब तमाम इस्लामी ममालिक जंग बंदी की कोशिश कर रहे और दूसरी ही जानिब इसराइल और इसके हवारी दोस्त ममालिक जंग को हवा देने के लिए इसमें कूद रहे। और ये वो तमाम ममालिक जिनका किसी न किसी के साथ ऐसे ही मसले पर जंग का सिलसिला जारी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी कश्मीर पर फलस्तीन की तरह काबिज और इसको भारत का हिस्सा बनाए हुए और इसी तरह इसके दोस्त ममालिक इसराइल, जिसकी हमास के हाथों ठुकाई एक जानिब, लेकिन इसने भी फलस्तीन पर काबिज होने की कसम उठा रखी जिसका कोई जवाब नहीं बनता। नाजरीन, मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक गजा में जमीनी रास्ते से हमला करने वाले इसराइली फौजियों के 2 अहलकार आज हमास की जवाबी कार्रवाई में हलाक हुए, जिनमें से एक का ताल्लुक भारत से था। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में बड़ी फौज के मजीद 2 अहलकार हमास से लड़ते हुए हलाक हुए, जिसके बाद जमीनी हमलों में हमास के हाथों मारे जाने वाले फौजियों की तादाद बढ़कर 88 तक पहुंच चुकी। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद इसके अलावा जो लगभग 1000 से जायद, जबकि 200 के करीब इसराइली फौजी यरगमाल है। गजा में आज झड़प में हमास के हाथों हलाक होने वाले 2 इसराइली फौजियों में एक का ताल्लुक भारत से निकला। गिल डैनियल नामी इसराइली फौजी की पैदाइश भारत में हुई। भारतीय मीडिया ने भी तस्दीक की कि गिल डैनियल का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इनके अहले खाना के कुछ अफराद अब भी भारत में मुकीम। इसराइली फौज के मुताबिक भारतीय निजात अहलकार की आखिरी रसूमात अदा कर दी गयी। नाजरीन, इसराइली फौज की जानिब से गजा के तमाम इलाकों में जमीनी कार्रवाई का सिलसिला जारी और इसने वहाँ मौजूद 20 लाख आम शहरियों को अल मसावी के इंसानी बुनियादों पर बनाए गए जोन में जाने की हिदायत की। ये जोन सिर्फ 8.5 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित, जो इस्लामाबाद में वाक़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के रकबे से भी कम। याद रहे, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ
अल-मवासी दरअसल बहिरे रूम से मुत्सिल एक पतली सी पट्टी, यहाँ बहुत कम इमारतें मौजूद और यहाँ ज्यादातर रेत के टीले और काश्तकारी के लिए जमीन नजर आती। इसराइली हमले में अब तक 17,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके, जिनमें 7,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। रैम अब्दीरी ने गुज़श्ता कई हफ्ते जमीन पर सोते हुए गुजारे और अल-मवासी के इलाके में 4 दीगर खानदानों के साथ टेंट शेयर कर रहे। ताहम जब वो यहाँ पहुंची तो इन्हें कोई बुनियादी सहूलियात बज़ाहिर नजर नहीं आईं। रेम ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि अल-मवासी एक वीरान इलाका जो इंसानों के रहने की जगह नहीं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि सेहत पर आने वाले असरात तबाहकुन हैं और गजा के निज़ाम सेहत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। इन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को कम से कम रकबे में जाने पर मजबूर करने के बाइस बीमारी के फैलाव के लिए साजगार माहौल पैदा हो रहा। इन्होंने गजा में हर 750 अफराद के लिए एक गुसलखाना और 150 अफराद के लिए एक टॉयलेट मौजूद। इसके अलावा इनके मुताबिक गजा में आगाज में मौजूद 36 हॉस्पिटल में से सिर्फ 14 इस वक्त काम कर रहे, जिनमें से 2 शमाल और 12 जनूब में वाक़े। चल रहे इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर इमदादी एहलकार ने खबरदार किया, गजा में जारी जंग की वजह से वहाँ की आधी आबादी फाका कशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर कार्ल का कहना था कि गजा पट्टी में जरूरी सामान का सिर्फ एक हिस्सा ही दाखिल हो पा रहा, जिसकी वजह से 10 में से 9 लोगों को रोजाना का खाना भी मुयस्सर नहीं। मिस्टर स्काउ ने कहा कि गजा के जंगी हालात ने रसद और सामान की तरसील को तकरीबन नामुमकिन बना रखा है और गजा के निज़ाम सेहत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। इन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को कम से कम रकबे में जाने पर मजबूर करने के बाइस बीमारी के फैलाव के लिए साजगार माहौल पैदा हो रहा। इन्होंने गजा में हर 750 अफराद के लिए एक गुसलखाना और 150 अफराद के लिए एक टॉयलेट मौजूद। इसके अलावा इनके मुताबिक गजा में आगाज में मौजूद 36 हॉस्पिटल में से सिर्फ 14 इस वक्त काम कर रहे, जिनमें से 2 शमाल और 12 जनूब में वाक़े। चल रहे इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर इमदादी एहलकार ने खबरदार किया, गजा में जारी जंग की वजह से वहाँ की आधी आबादी फाका कशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर कार्ल का कहना था कि गजा पट्टी में जरूरी सामान का सिर्फ एक हिस्सा ही दाखिल हो पा रहा, जिसकी वजह से 10 में से 9 लोगों को रोजाना का खाना भी मुयस्सर नहीं। मिस्टर स्काउ ने कहा कि गजा के जंगी हालात ने रसद और सामान की तरसील को तकरीबन नामुमकिन बना रखा है।